Good morning. Welcome back. My today's topic is formation of the State Council of Ministers. State पे जो Council of Ministers हैं उनका formation कैसे बनते हैं? The state's actual executive power lies in the hand of Council of Ministers, which is responsible for State Assembly. स्टेट के अंदर के जो एक्चुअल हेड जो कहलाते हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं। और आपको ये भी पता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हमेशा कोई भी जो काम करते हैं वो उसके लिए असेंबली को ट्रस्ट में रखने के लिए करते हैं। मतलब जो भी काम करते हैं वो अच्छे काम होते हैं जिसकी वजह से असेंबली ट्रस्ट में रहे। क्योंकि अगर असेंबली का एक बार ट्रस्ट अगर खत्म हो गया कि ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पर उनकी पोस्ट खतरे में पड़ जाती है। और इसीलिए ये बोला जाता है कि दे आर ट्रूली रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेट असेंबली। क्लियर? और इनको क्या बोला गया है? एक्चुअल एग्जीक्यूटिव पावर इनके हाथ में है और इसीलिए इनको एक्चुअल हेड बोला जाता है। किनको? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। अब फॉर्मेशन में पहला स्टेप अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर। सबसे पहले गवर्नर जब अपनी पोस्ट ले लेते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले वो अपने चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं। ठीक है? अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 164 गवर्नर अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट किया जाएगा गवर्नर के द्वारा और फिर चीफ मिनिस्टर की एडवाइस लेकर दूसरे मिनिस्टर्स का अपॉइंटमेंट किया जाता है। सेकेंड, आगे पॉइंट, सिलेक्शन ऑफ मिनिस्टर्स। The chief minister gave the name of minister along with their department. जैसे ही चीफ मिनिस्टर बनते हैं वो अपनी टीम बनाना चालू कर देते हैं जिससे जिनके साथ उनको काम करना है। ठीक है? तो ऐसे में वो नेम्स ऑफ मिनिस्टर along with their department, उनके डिपार्टमेंट के साथ उनके नाम गवर्नर को देते हैं। साथ ही साथ में नंबर ऑफ मेंबर्स टू द गवर्नर कि मुझे मेरी टीम में कितने लोग चाहिए ताकि मैं स्टेट के एरियाज को, रीजन को कवर कर सकूं। ये तक लिस्ट कौन देता है? चीफ मिनिस्टर गवर्नर को। 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये ध्यान रखिएगा आप क्योंकि ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर भी पूछा जाता है। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट? 91st has limited the size of the council of ministers to the 15% of assembly members. उन्होंने ये फिक्स किया है कि असेंबली के अंदर, लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर जितने मेंबर है उसका 15% है ना, उसका 15% मेंबर जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में होना ही चाहिए। ठीक है? अब यहाँ पर है ना बहुत सी बार क्या होता है, बहुत बड़ा हो जाता है, मतलब टीम जो होती है वो बहुत बड़ी हो जाती है। तो यहाँ पर लिमिटेशंस लाने बहुत जरूरी थे। तो इसीलिए असेंबली के अकॉर्डिंग 15% के नंबर की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होने चाहिए, ये कंपलसरी कर दिया गया। इन द सिलेक्शन, जब सिलेक्शन करना होता है दूसरे मिनिस्टर्स का तो चीफ मिनिस्टर्स दो बातें दिमाग में रखते हैं। पहला, ऑल द रीजन ऑफ द स्टेट आर रिप्रेजेंटेड इन द रेस्पेक्टिव मैनर इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। स्टेट के जितने भी मतलब मैं बोल सकती हूँ हिंदी में कि राज्य के जितने भी क्षेत्र हैं उन सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करेंगे। मतलब कोई रीजन छूटे ना। दूसरा, ही फॉर्म्ड फ्रॉम द ग्रुप इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विच दे कैन वर्क एज ए यूनिट। फिर आज अगर मुझे मेरी टीम बनानी है तो नेचुरली मैं मेरे फ्रेंड्स है ना, मेरे रिलेटिव्स, मेरे नेबर्स, इनको लूंगी जिनको मैं जानती हूँ कि किसके अंदर कौन सी क्वालिटी है। मैं मेरे दुश्मनों को मेरी टीम में लूंगी क्या? नहीं। या मैं ऐसे लोगों को लूंगी क्या जिनको मैं बिल्कुल नहीं जानती हूँ या जिनको मैं पसंद नहीं करती हूँ? नहीं ना। उसी तरीके से चीफ मिनिस्टर जो है वो जो टीम बना रहे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की वो ऐसे लोगों की बनाते हैं जो उनके खुद के ग्रुप के हो ताकि वो एज अ यूनिट, एज अ टीम काम कर सके। दो बातें यहाँ पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ध्यान रखते हैं। पहली कि सारे ऑल द रीजन ऑफ द स्टेट का रिप्रेजेंटेशन कौन करेंगे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करेंगे। साथ ही साथ में जो भी वो टीम बनाने के लिए मेंबर्स चूज कर रहे हैं
वो उनकी टीम से ही होंगे ताकि वो एज अ यूनिट काम कर सके। किसके लिए ये दो बातें ध्यान में रखते हैं? पहला कि नाम मिनिस्टर और उनके मिनिस्टर के नाम, उनके डिपार्टमेंट और उनका नंबर गवर्नर को देने से पहले ये चीजों का वो ध्यान रखते हैं। थर्ड, क्वालिफिकेशन। इंडियन सिटीजन और ये क्वालिफिकेशन तो होती ही है, बट उसके अलावा इट इज नेसेसरी टू बी अ मेंबर ऑफ एनी लेजिस्लेटिव हाउस। अगर किसी को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की टीम में जाना है, ठीक है, तो उस व्यक्ति को लेजिस्लेटिव हाउस के किसी भी हाउस का एक मेंबर बनना पड़ेगा, चाहे वो स्टेट असेंबली हो चाहे लेजिस्लेटिव काउंसिल हो, दोनों ही हाउसेस में से किसी एक हाउस का उसे मेंबर होना चाहिए। मान लीजिए कि जो व्यक्ति काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं वो किसी भी हाउस के मेंबर नहीं है, तो ऐसे में उनको क्या करना पड़ेगा? मेंबरशिप 6 महीने के अंदर अंदर लेनी पड़ेगी कंपलसरी। अगर वो 6 महीने के अंदर किसी भी हाउस की मेंबरशिप लेने में सफल हो जाते हैं तो ऐसे में वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की टीम में आ जाएंगे। बट अगर वो सफल नहीं होते हैं तो उनको ये जो पोस्ट है वो छोड़नी पड़ेगी। क्लियर? नेक्स्ट, वर्क डिवीजन ऑफ मेंबर्स। द गवर्नर डिवाइड्स द वर्क अकॉर्डिंगली द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर। मैंने यहीं पर क्लियर कर दिया था ये चीज कि चीफ मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट के बाद दूसरे मिनिस्टर्स के अपॉइंटमेंट के लिए गवर्नर जो है वो चीफ मिनिस्टर की एडवाइस देते हैं, और किसको कौन सा डिपार्टमेंट देना है, कौन सा काम डिवाइड करना है, किसके साथ डिवाइड करना है, ये सारी चीजें गवर्नर करता है, बट किसकी एडवाइस लेकर? चीफ मिनिस्टर की। क्लियर? ओथ टेकिंग बाय मिनिस्टर्स, शपथ ग्रहण मिनिस्टर्स का, ठीक है, प्रोग्राम। टू फॉलो द ड्यूटी ऑफ द पोस्ट, किसी भी मिनिस्टर को अपनी पोस्ट लेने से पहले, अपॉइंटमेंट पूरा लेने से पहले उनको शपथ लेनी पड़ती है गवर्नर के सामने। क्या? कि वो जिस पोस्ट पे हैं उस ड्यूटी को अच्छे से निभाएंगे। और दूसरा, प्राइवेसी, सिक्रेसी, है ना, बातों को गुप्त रखने वाली ये चीज क्या करेंगे? वो फॉलो करेंगे। 2 शपथ, एक तो ड्यूटी निभाने की और एक प्राइवेसी मेंटेन करने की, ठीक है। फिर कैटेगरीज ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जब फॉर्मेशन किया जाता है तो कुछ मिनिस्टर्स को अपर लेवल पे रखा जाता है, कुछ को मीडियम और कुछ को हेल्प करने के लिए, ठीक है। तो ऐसे में 3 कैटेगरीज यहाँ पे बनती है। पहला कैबिनेट मिनिस्टर, दूसरा स्टेट मिनिस्टर और तीसरा डिप्यूटी मिनिस्टर। इसको डिटेल में अगर आपको समझना है तो मेरा वीडियो है मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, उसमें आप उसको क्लियरली समझ सकते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर्स क्या हैं स्टेट के, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या हैं, ये सारी चीजें वहां पर क्लियरली आप समझ सकते हैं, ठीक है। पहला कैबिनेट मिनिस्टर्स, जो हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेशन टीम में आते हैं उनको अपन कैबिनेट मिनिस्टर या फिर मेंबर्स ऑफ कैबिनेट बोलते हैं। सेकेंड आता है स्टेट मिनिस्टर, बहुत सारी चीजों के अंदर, डिपार्टमेंट के अंदर इनको इंडिपेंडेंटली काम करने के लिए बोला जाता है, ठीक है, बट यूजुअली कितनी बार ये कैबिनेट की हेल्प भी करते हैं, ठीक है। और थर्ड, डिप्यूटी मिनिस्टर। डिप्यूटी मिनिस्टर वो हो जाते हैं जो असिस्टेंट मिनिस्टर होते हैं, जो अपर लेवल के जो मिनिस्टर्स होते हैं उनकी हेल्प के लिए रखे जाते हैं, वो जो वो बोलते हैं वो करके उनको दे देते हैं, ठीक है। तो कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर एंड डिप्यूटी मिनिस्टर। टेन्योर अगर बात करूं तो सबका टेन्योर यहाँ पर 5 इयर्स चल रहा है, असेंबली का 5 ईयर और यहाँ पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का भी 5 ईयर, गवर्नर का भी 5 ईयर। बट क्योंकि पहली लाइन में आया कि स्टेट असेंबली जब तक ट्रस्ट में है तब तक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अपनी पोस्ट पर रह सकते हैं। अगर असेंबली को लगता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपना काम सही से नहीं कर रहे तो असेंबली क्या करती है? एक नो कॉन्फिडेंस मोशन का बिल पास करती है, जिसकी वजह से उनको उनकी पोस्ट छोड़नी पड़ेगी। तो सीधा से यहाँ पे 5 इयर्स में मैंने लिखा कि 5 ईयर टाइम है और इट डिपेंड्स ऑन द बिलीफ ऑफ द असेंबली, ठीक है। अब क्या होता है जब बिलीफ खो देती है असेंबली तो कलेक्टिव लायबिलिटी क्यों बोला जाता है, थोड़ा समझते हैं।
If the assembly passed no confidence motion against any minister or rejecting a bill kept by the minister, then all the cabinet councils have to resign. यहाँ पर अगर असेंबली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर देती है कि असेंबली को लगता है कि मुझे ये जो टीम है पूरी, लाइक चीफ मिनिस्टर से लेकर सारे डिप्यूटी मिनिस्टर तक, कि इन्होंने जो काम किया है वो सही नहीं किया है और हमें इनके ऊपर भरोसा नहीं है, नो कॉन्फिडेंस मोशन जब कोई भी असेंबली पास कर देती है तो ऐसे में सिर्फ एक मिनिस्टर नहीं निकलता, पूरी की पूरी जो टीम है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की वो रिजाइन दे देगी, उनको ये पद छोड़ना पड़ेगा। आई बात समझ में? फिर नई टीम वापस आएगी चीफ मिनिस्टर से लेकर। क्लियर? लास्ट, पे एंड अलाउंसेस, सैलरी और अलाउंसेस। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 164 सेक्शन 5, स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करता है, उन्हीं को ये राइट दिया गया है कि किसको कितनी सैलरी देनी है ना? तो ये पूरी तरीके से स्टेट के जो मिनिस्टर है उनकी सैलरी कौन डिसाइड करेगा? स्टेट लेजिस्लेचर। आई होप वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू।